गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग शुरू करते हैं बेटा केसीएल केवीएल व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज एंड मीटर ब्रिज का सीरीज का लेक्चर नंबर 3 और इलेक्ट्रिक करंट का बेटा ये होगा लेक्चर नंबर 13। चलिए अब हम लोग आज डील करेंगे बेटा केसीएल और केवीएल को। फर्स्ट लेक्चर में आपको पूरा कॉन्सेप्ट दिया किरचॉफ करंट लॉ, जस्ट लाइक जंक्शन रूल क्या होता है, किस तरीका से जंक्शन पे इंटरिंग करंट देखते हैं, लिविंग करंट देखते हैं। उसके सेकेंड नंबर लेक्चर में आपको पूरी तरीके से डिटेल में डिस्कस किए केवीएल को, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ में हम लोग वहां पे बेटा देखे बेसिक इक्वेशन से किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नो डाउट बड़ा प्रॉब्लम आ रहा था इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 तीनों इक्वेशन से क्वेश्चन को सॉल्व करना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम जस्ट लाइक नीट आईआईटी में उस मेथड से करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन अगर आईआईटी में कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन फंस जाए बेटा तो वहां पे आपको 2, 2.5, 3 मिनट के आसपास का टाइम मिलता है। आप वहां पे इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हो। वहां जो इक्वेशंस बनेंगे आसान सा इक्वेशन बनेगा 2, 4, 6 डिजिट लेकर के, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। तो आप केवीएल का प्रीवियस लेक्चर जरूर क्लियर रखोगे। आज के लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन को कराएंगे कि किस तरीका से केवीएल आपके लिए सबसे लास्ट ऑप्शन है। केवीएल को तो जल्दी टच ही मत करना बेटा। जस्ट लाइक आपको प्रीवियस क्लास में क्या बताए थे, 7 गोल्डन रूल्स बताए थे। सबसे पहले सीरीज पैरेलल देख लीजिए, वो नहीं होता है मिक्स ग्रुपिंग में चले जाइए। सर मिक्स ग्रुपिंग से भी नहीं आ रहा। कॉमन पोटेंशियल टाइप कर कर चले जाइए, सर वहां से भी नहीं आ रहा। सिमेट्री मेथड चले जाइए, मिरर सिमेट्री में जाइए, फोल्डिंग सिमेट्रिक में जाइए, और वहां से भी नहीं होता तो स्टार डेल्टा, डेल्टा स्टार, ये भी आप चेक कर लीजिए। वहां से क्वेश्चन नहीं हो सका। अब आइए केसीएल केवीएल में। हाँ, अगर बैटरी 2 दे दे, सेल 2 दे दे, तब तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है, डायरेक्टली आप केवीएल में जंप कर जाइए। चलिए अब हम उस जोन में जा रहे हैं। वो सातों जोन अलग था। अगर एक बैटरी सिर्फ कनेक्टेड है तभी आप सातों को चेक करके तुरंत सॉल्व कर लीजिए, लेकिन अगर बैटरी 2 हो गया तब तो दिमाग में फिक्स है कि केसीएल और केवीएल ही जाएगा। अब केसीएल केवीएल से रिलेटेड ही सिर्फ बात करेंगे हम। तो केसीएल केवीएल तो जाएगा, लेकिन सर किसको प्रीफर देंगे? सबसे पहले प्रीफर दीजिए आप केसीएल को। आप सिंपल सा करंट निकालिए। आपको क्या बताए थे पोटेंशियल करंट निकालने का क्या मेथड था? आजू का पोटेंशियल देखिए, बाजू का पोटेंशियल देखिए, दोनों को घटा दीजिए, डिवाइडेड बाई आर, करंट निकल जाएगा बेटा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और करंट का डायरेक्शन क्या होता है? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल के तरफ। सर ये भी हो जाएगा मेरे से। तो अब हम केवीएल केसीएल से रिलेटेड जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है, फिर से उसका गोल्डन 3 रूल्स देंगे। 3 गोल्डन रूल्स। सबसे पहले बेटा पॉइंट को पकड़ करके पोटेंशियल चारों तरफ दौड़ जाइए। किसी एक पॉइंट को पकड़िए और चारों तरफ पोटेंशियल दौड़ जाइए। अगर हर पॉइंट पे आप पोटेंशियल लिख पाते हैं, किसी एक रेफरेंस को मानते हुए, रिपीट कर रहे हैं, सबसे पहले आप किसी रेफरेंस को मान लीजिए। मान लेते हैं हम हमेशा 0 को मान लेंगे। क्यों? क्योंकि 0 के साथ 10 ऐड करना, 10 घटाना, 20 जोड़ना, 50 जोड़ना आसान है। तो पहली बात कि सर हम रेफरेंस 0 लेंगे हमेशा। ऑलवेज कोई रूल नहीं है बेटा। आप 10 भी ले सकते हो, लेकिन 10 के साथ फिर 100 का माइनस, 60 का माइनस, 75 का माइनस, 25 का माइनस, प्लस, इसमें बड़ा कॉम्प्लिकेशन आता है। आप सिंपल सा बात है, किसी एक पॉइंट को 0 मान लो। किस पॉइंट को 0 मान लेंगे? सर उस पॉइंट को 0 मानेंगे जहां से एक 0 के साथ कनेक्टेड कुछ और भी हो। अभी जो हम बोल रहे बस आप सुनिए, क्वेश्चन कराने लगेंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहला केसीएल केवीएल का क्वेश्चन अगर हम डिसाइड कर लिए तो 3 गोल्डन रूल्स। फर्स्ट, आप 0 मान करके हर पॉइंट पे पोटेंशियल जंप करने का कोशिश करिए। अगर सारे पॉइंट पे अगर आप पोटेंशियल लिख पाते हैं, मतलब प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो गया। हम सर 0 माने, लेकिन अब जब आगे बढ़ रहे तो 1-2 पॉइंट पे तो लिख पा रहे हैं, लेकिन किसी पॉइंट पे हम नहीं लिख पा रहे हैं, वहां पे आप x मान लीजिए। ये सेकंड गोल्डन रूल्स था।
और आगे बढ़े सर, एक पॉइंट तो जीरो माने, फिर एक्स भी मान लिए, लेकिन अभी भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, एक पॉइंट और मान लो बेटा, वाई मान लो। बस इस 3 से ज्यादा मत जाना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम इतना में ही सिमट जाएगा। और अगर इतना ही कॉम्प्लिकेशन होगा तो फिर केवीएल का तो आपको लास्ट लेक्चर है ही। तो 3 गोल्डन रूल्स पकड़ लीजिए। किसी एक का रेफरेंस जीरो मानिए, उस जीरो से जितना अटैच हो सकता है 0 0 0 लिखने का कोशिश करिए। कनेक्टिंग वायर अगर एक होगा तो सेम पोटेंशियल होगा, बस आप रेजिस्टेंस जंप मत करना। कभी भी पोटेंशियल में रेजिस्टेंस जंप करोगे प्रॉब्लम होगा। दूसरे पॉइंट, जहां रेजिस्टेंस हो गया, मान लेते 220 वोल्ट का आ रहा था बेटा सप्लाई, यहां पे बल्ब लगा दिए, यहां फ्रिज लगा दिए, यहां कूलर लगा दिए, तो हर जगह वोल्टेज का ड्रॉप होगा कि नहीं? और जहां पे भी वोल्टेज का ड्रॉप मींस रेजिस्टेंस आया, वोल्टेज आप क्रॉस नहीं कर सकते हैं। ध्यान रखिए बेटा, अगर रेजिस्टेंस आया तो वोल्टेज आप ड्रॉप नहीं कर सकते हैं। अब तक सिर्फ बातें किए, अब प्रैक्टिकल करके दिखा देंगे। 3 गोल्डन रूल्स। जीरो रेफरेंस लीजिए, हर पॉइंट पे जाइए। क्या सर जीरो रेफरेंस लेना कंफर्म है, मतलब एकदम 100% कंफर्म रूल है या स्ट्रिक्ट रूल है? नहीं बेटा, आप 10 भी ले सकते हैं। एक्चुअली क्या होता है बेटा, ओम्स लॉ में V इज इक्वल टू आई आर, तो V इज इक्वल टू आई आर में V जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल नहीं होता बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखो बेटा, 0 और 10 का डिफरेंस कितना हो गया? 100। और 10 और 110 का भी डिफरेंस कितना हो गया? 100। अगर आप 0 लीजिएगा तो नेक्स्ट पॉइंट मान लेते हैं 100 हो जा रहा, अगर 10 लीजिएगा तो कितना हो जाएगा बेटा? 110। तो 0 100 का डिफरेंस 100, और अगर 10 लिए तो 10 110 का डिफरेंस कितना हो गया? 100। तो कहीं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। और ऑलरेडी इससे पहले भी 1-2 बार हम क्लियर कर चुके थे, देखिएगा प्रीवियस सब लेक्चर में, कि आप रेफरेंस कुछ भी मान सकते हैं, क्योंकि V इज इक्वल टू आई आर में वो V एग्जैक्ट पोटेंशियल नहीं है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस है। सर क्लियर हो गया। अब देखो बेटा, अब जीरो कैसे मानते हैं? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम जीरो वाला ये तीनों गोल्डन रूल्स को हम लिखा ही नहीं है बेटा। अगर आपके लिए बड़ा बेहतर होगा कि आप ये वाले सारे रूल्स को जरूर अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। पहला कि सर जीरो मानते हुए हर पॉइंट पे जंप कर जाएंगे। सेकंड, जहां जंप नहीं कर पाए वहां एक्स मान लेंगे। थर्ड, एक्स के बावजूद भी नहीं हुआ तो वाई मान लेंगे, इससे ज्यादा हम नहीं जाएंगे। अब देखो बेटा, ध्यान से देखिए क्या करेंगे। सर किसी एक को जीरो मान लेते हैं, बेटा यहाँ पे हम जीरो मान लेते हैं। ज़्यादातर लोग बेस में ही जीरो मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर भी जीरो मान सकते थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये जीरो हो गया बेटा तो ये भी जीरो हो गया, क्योंकि रेजिस्टेंस आपको नहीं मिला, ये भी जीरो हो गया सर ये भी जीरो हो गया और ये भी जीरो हो गया। कहीं कोई देखिए, इसी को बोलते हैं बेटा कनेक्टिंग वायर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 0 0 0 0 पहले समझोगे बेटा। अब 0 और ये 50 वोल्ट मीन्स ये देखो बेटा, लोअर से हायर मीन्स ये कितना हो जाएगा सर ये हो जाएगा 50 वोल्ट, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे आपको कनेक्टिंग वायर मिल गया बेटा 50 वोल्ट, इतना आसान नहीं मिलेगा। हम अब सबसे पहले आसान क्वेश्चन करा रहे हैं हम, ये 50 वोल्ट ये भी 50 वोल्ट, कहीं कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर। आगे सुनना बेटा, अब देखो बेटा ये 0 और ये 10, अब बताओ बेटा ये 0 वोल्ट, ध्यान से देखिएगा, ये सब 0 वोल्ट पे है, ये 0 वोल्ट और लोअर से हायर जा रहा है, इट मीन्स दैट यहाँ पे कितना हो जाएगा सर 10 वोल्ट, कहीं कोई दिक्कत बेटा? 10 वोल्ट हो जाएगा। क्या अब आप इसको क्रॉस कर सकते हैं? सर रजिस्टर आ गया, क्रॉस कर ही नहीं सकते हैं, कोई बात नहीं बेटा। ये 0 वोल्ट आगे बढ़े बड़े रजिस्टर आ गया, क्रॉस नहीं कर सकते हैं। 50 वोल्ट, हाँ सर यहाँ पर आ सकते हैं। देखिए बेटा ये 50 वोल्ट हो गया और ये 30 वोल्ट हो गया, तो क्या ये 30 वोल्ट ऐड होगा या सब्सट्रैक्ट होगा? सर लोअर से हायर जा रहे हैं मतलब ऐड होगा। ये कितना हो गया बेटा? 80 वोल्ट, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सर ये 0 वोल्ट हो गया, क्या आप इससे आगे बढ़ सकते हैं? नहीं सर, रजिस्टर आ गया। ये 50 वोल्ट और ये बैटरी, अब बेटा वोल्ट देखो ना, आराम से घटेगा या बढ़ेगा? सर ये 50 से ये 20 ऐड होगा कि सब्सट्रैक्ट होगा बेटा? 50 से 20 जब जाएंगे तो हाइयर से लोअर मतलब घटेगा, मतलब 50 माइनस 20, और यहाँ क्या हो रहा था 50 प्लस 30, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 30 वोल्ट, 30 वोल्ट, कहीं कोई दिक्कत नहीं है बेटा? नहीं सर, आराम से अब कर लेंगे। अब देखिए करंट निकालने का तरीका क्या बताए थे, किसी भी रजिस्टर के अक्रॉस करंट निकालना होगा, आजू का पोटेंशियल बाजू का पोटेंशियल डिवाइडेड बाय आर, वो टाइम आ चुका है बेटा। देखिए 50 इस रजिस्टर के अक्रॉस क्या हो गया 50 और 0,
मतलब डिफरेंस कितना हो गया 50, और 50 डिवाइडेड बाई 5 कितना हो जाएगा बेटा, I बराबर कैसे लिखेंगे, बार बार नहीं लिखेंगे, एक बार लिख रहे हैं, 50 माइनस 5 बराबर कितना हो गया बेटा 10 एम्पियर। तो 10 एम्पियर का करंट तो निकाल दिए 50 डिवाइडेड बाई 5। अब डायरेक्शन क्या होगा सर, देखिए हाइयर पोटेंशियल से लोअर की तरफ, हाइयर पोटेंशियल से लोअर की तरफ, खत्म हो गया। मतलब इसके क्रॉस कितना आ गया सर, 10 एम्पियर का करंट आ गया। अब देखो बेटा इस रजिस्टर के क्रॉस के आजू बाजू का पोटेंशियल पता है सर, पता है 30 वोल्ट और 0 वोल्ट, मतलब 30 माइनस 0 30, और 30 डिवाइडेड बाई 6 कितना हो जाएगा बेटा 5, मतलब यहां पे हो गया सर 5 एम्पियर का करंट आ रहा, 5 एम्पियर का करंट आ रहा। डायरेक्शन क्या होगा सर, सर डायरेक्शन डाउनवर्ड। क्यों बेटा, ये 30 वोल्ट और ये 0 वोल्ट, कहीं कोई दिक्कत नहीं है सर। इसके अक्रॉस क्या पता है सर, पता है 8 ओम के अक्रॉस 80 वोल्ट और 0 वोल्ट, मतलब 80 माइनस 0 80, और 80 डिवाइडेड बाई 8 कितना हो जाएगा 10 एम्पियर, मतलब यहां पे हो जाएगा 10 एम्पियर का करंट। डायरेक्शन क्या होगा सर, हाइयर से लोअर, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, आगे बढ़े सर। जब आगे और आप बढ़िएगा तो ये देखिए यहां पे इस एक क्रॉस कितना हो गया, ये 50 वोल्ट हो गया बेटा, और ये 10 वोल्ट हो गया। 50 और 10 में से घटाएंगे तो कितना आएगा 40 वोल्ट, और 40 वोल्ट और डिवाइडेड बाय, अच्छा ये 2 ओम है या 20 ओम है, चलिए जो है वही हमको करना है। ये 20 ओम है बेटा, 50 माइनस 10 कितना हो गया 40 वोल्ट, और 40 वोल्ट डिवाइडेड बाई 20, मतलब इसमें आ जाएगा बेटा 2 एम्पियर का करंट। और 2 एम्पियर का करंट कहां जाएगा बेटा, डायरेक्शन क्या हो जाएगा इसका, डाउनवर्ड हो जाएगा। कहीं कोई प्रॉब्लम आ रहा, कोई दिक्कत है बेटा, आगे बढ़े। ये कितना आ गया बेटा 2 एम्पियर का करंट, इट मींस दैट ये भी नीचे की तरफ कितना आ जाएगा बेटा 2 एम्पियर का करंट आ जाएगा। ठीक है, चलिए यही था बेटा। हर देखो ना, इस रजिस्टर के क्रॉस भी निकाल दिए, इस रजिस्टर के एक क्रॉस भी निकाल दिए, इस रजिस्टर के क्रॉस भी निकाल दिए, सब रजिस्टर के क्रॉस हम लोग निकाल दिए। कहीं कोई दिक्कत, कैलकुलेशन एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा बेटा। ऐसे भी देखो 40 वोल्ट, 40 डिवाइडेड बाई 20 2 एम्पियर, समझ में आ गया होगा, टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। जो भी अगर कैलकुलेशन एक बार जरूर से आप चेक कर लीजिएगा, सिंगल माइंडेड यहाँ पे हम काम कर रहे हैं। समझ में आ गया कैसे आजू बाजू का पोटेंशियल लिखते हैं सर, आ गया सर समझ में, हटाए ना बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, आगे हटाए। चलिए जल्दी नोट कर लीजिए। चलिए बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि ये भी हम आपको सिखाने के लिए ही ये क्वेश्चन तैयार किए हैं। ये देखिए बेटा ये क्या है, थोड़ा आप लोग पहले समझ लीजिएगा, पहले इसको नोट करने के बाद पूरी तरीके से यहाँ पे समझिए। देखो बेटा ये 0 वोल्ट दिया हुआ है, यहाँ पे 100 वोल्ट है, मतलब जो इंड है बेटा वो चारों इंड पे पोटेंशियल लिख दिया। 0 वोल्ट, यहाँ पे क्या हो गया -10 वोल्ट, यहाँ पे क्या हो गया 10 वोल्ट, और यहाँ पे क्या हो गया बेटा 100 वोल्ट। लिख दीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ बेटा हमको, अच्छा यहाँ बीच में वो दे दिया है 15 वोल्ट, बीच में कितना दे दिया है सर 15 वोल्ट, बीच में हो गया है 15 वोल्ट। अब आप सोचिए बेटा कैसे निकालेंगे। अगर ये 0 वोल्ट हम जैसे आगे बढ़े ये 20 वोल्ट, तो बताओ बेटा ये 20 पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा सर, 0 माइनस 20, मतलब ये कितना हो गया बेटा -20 वोल्ट, और ये कितना था बेटा 15 वोल्ट, 15 वोल्ट गिवन था, हम कुछ नहीं किए हैं। अब ये 10 वोल्ट है बेटा, तो ये 50 वोल्ट है, तो बोलो ऐड होगा या सब्सट्रैक्ट होगा सर, लोअर से हाइयर जा रहा है, इट मीन्स दैट यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा 60 वोल्ट, 60 वोल्ट। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, नहीं सर। ये 100 वोल्ट है सर, इसको क्रॉस तो कर ही नहीं पाएंगे, रजिस्टर है सर। ये -10 वोल्ट है, हम इसको क्रॉस कर ही नहीं पाएंगे। आपका टारगेट क्या होना चाहिए बेटा, हर रजिस्टर के आजू बाजू पोटेंशियल पता होना चाहिए। ये रजिस्टर आगे पीछे पता, ये रजिस्टर आगे पीछे पता, ये रजिस्टर आगे पीछे पता। यहाँ पे 100 वोल्ट है ना, और यहाँ पे 15 वोल्ट। ये रजिस्टर क्या आगे पीछे पता है? नहीं सर, पता नहीं है। यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा बताइए। अगर ये 15 है और ये 100 है, ये 15 है और ये 100 है, तो आप बताइए कितना हो जाएगा सर, ऐड होगा या सब्सट्रैक्ट होगा? लोअर से हाइयर जा रहा है, इट मीन्स दैट सर ऐड हो जाएगा। 115 वोल्ट, 100 और 115 कितना हो गया बेटा 115 वोल्ट। अब सब के क्रॉस आप लिख सकते हैं। ये देखो बेटा, ये 15 ये 20। अब देखो बेटा, यही बोले थे कि माइनस प्लस का चक्कर में मत पड़ना। अब दोनों
अगर अलग अलग साइन का है तो क्या होगा 15 माइनस -20, तो कितना हो जाएगा 15 प्लस 20, कितना हो जाएगा बेटा 15 प्लस 20 कितना हो जाएगा 35, और 35 में से 5 को अगर डिवाइड करिएगा तो कितना आ जाएगा सर 7 एम्पियर, कितना आ जाएगा बेटा 7 एम्पियर। समझ में आया कैसे किया बेटा? देखिए ध्यान से, ये 15 था, ये 15 था, -20 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना था 5, मतलब कितना हो गया 7 एम्पियर। 15 20 35 डिवाइडेड बाय 5 कितना हो गया 7 एम्पियर। डायरेक्शन क्या होगा, अब आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, 15 ज़्यादा है सर, तो ये इधर के डायरेक्शन में कितना हो जाएगा बेटा 7 एम्पियर। आगे बात समझ में। इस रजिस्टर के क्रॉस बताओ बेटा, ये 100 वोल्ट और ये 15 वोल्ट, मतलब 100 से 15 घटाएंगे कितना बचेगा बेटा 85 वोल्ट, और डिवाइडेड बाय 5 इट मींस दैट आंसर कितना आ गया बेटा 17 एम्पियर। अब 17 एम्पियर का डायरेक्शन क्या होगा सर, 17 एम्पियर का डायरेक्शन क्या होगा, चूंकि ये 100 वोल्ट पे है बेटा और ये है 15 वोल्ट पे, मतलब सर ये वाला डायरेक्शन होगा। कितना डायरेक्शन होगा बेटा 17 एम्पियर का। कुछ भी कचड़ा नहीं कर रहे, मेरे साथ साथ चलिएगा, आपको भी कचड़ा नहीं लगेगा। ये 60 वोल्ट और ये 15 वोल्ट, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया सर 45 वोल्ट। रजिस्टर कितने का है 3 का है, तो ये कितना हो जाएगा सर 15 एम्पियर का करंट। डायरेक्शन क्या होगा सर 16 से जाएगा, ये इधर जाएगा। कितना एम्पियर का करंट जा रहा है बेटा, सॉरी 15 एम्पियर का करंट जा रहा है। कितना एम्पियर का करंट हो गया 15 एम्पियर का करंट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बेटा, ये -10 और ये 115, ये जब दोनों को माइनस करिएगा तो देखो तो बेटा जैसे अपोजिट साइन आया आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये जुड़ जाएगा। 115 और 10 कितना हो गया बेटा 125, 125 बाई 5 कितना हो गया बेटा 25 एम्पियर। मतलब सर लेकिन डायरेक्शन क्या होगा 115 से 25 के तरफ, मतलब ये डायरेक्शन होगा 25 एम्पियर का। समझ में आया? देखिए और कुछ दिखा दे, देखो तो बेटा इस वाले जंक्शन से 7 एम्पियर का करंट इधर गया, क्यों? क्योंकि ये 15 ये माइनस बोस, ये हाइयर ये लोअर, इधर चला गया। अब ये 60 और ये 15 दोनों 45 डिवाइडेड बाई 3 मतलब 15, मतलब अंदर के तरफ। देखिए बेटा इसी डायरेक्शन में आ रहा। ऊपर से देखो बेटा 100 और 15 85 और 85 डिवाइडेड बाई 5 मतलब कितना हो गया सर 17 एम्पियर का करंट। और यहाँ से कितना बाहर जा रहा सर, ये देखिए बाहर की तरफ देखो ना बेटा, जब ये डायरेक्शन आया मतलब ये आ रहा होगा 115 और 10 125 बाई 5 मतलब कितना आ गया सर 25 एम्पियर का करंट आ गया। कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए मेरा आंसर सही है कि नहीं थोड़ा चेक कर लेते हैं बेटा। चेक करने का एक रूल ये होता है कि जंक्शन पे आपका जितना करंट आएगा उतना ही करंट जाना चाहिए। तो देखो तो बेटा आने वाला क्या है 17 और 15 इट मींस दैट 32 एम्पियर। आने वाला क्या है बेटा, देखिए ना आने वाला क्या है 17 एम्पियर और 15 एम्पियर मींस 32 एम्पियर। और जाने वाला क्या है 7 और 25 मींस 25 और 7 कितना हो जाएगा 32 एम्पियर। इट मींस दैट मेरा कैलकुलेशन भी यहाँ पे सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चले, चलिए सर अब आगे चलते हैं बेटा। अब थोड़ा सा फास्ट जाएंगे, यहाँ तक आपको बेसिक सिखा दिए, अब थोड़ा फास्ट जाएंगे बेटा इस वे में ताकि मेरा सारे क्वेश्चन हम टाइम पे निकाल सके। ठीक है, चलिए अभी 18 मिनट ही हुआ है, आराम से हो जाएगा बेटा। अब देखिए कैसे जीरो मानेंगे, अब जीरो मानना आप लोग भी सीख लीजिए बेटा, कैसे जीरो मानेंगे अब दिखा रहे हैं आपको हम। देखिए ध्यान से, ये ब्लैक से क्वेश्चन बना हुआ है, क्वेश्चन रिपीट नहीं करेंगे नहीं तो और टाइम लग जाएगा। देखिए बेटा किसको जीरो माने, यहाँ जीरो मानेंगे तो कोई फायदा होगा बेटा, यहाँ जीरो बढ़ नहीं सकता है आगे, हाँ यहाँ पे जा सकता है। तो जीरो का कोशिश करिए कि जितना कनेक्टिंग वायर हो, मतलब जिसमें रजिस्टेंस ना हो, सिर्फ पोटेंशियल वाला वायर हो, उसको आप जीरो मानिए। फिर से बोल रहे आप कहीं भी जीरो मान सकते हैं, लेकिन जीरो मानने का कुछ फायदा भी तो हो। जीरो वहां मानिए जहां पे कनेक्टिंग वायर हो, उसमें रेजिस्टेंस ना हो, जितना मर्जी करता है पोटेंशियल हो। क्यों? क्योंकि 0 वोल्ट मानिएगा तो पोटेंशियल ऐड होगा या सब्सट्रैक्ट होगा, लेकिन आप आगे तो बढ़ते जाओगे। लेकिन अगर रजिस्टर ही मिल गया तब तो आगे बढ़ना पॉसिबल ही नहीं है। समझ में आ गया होगा मेरा पॉइंट क्या है कि 0 मानोगे तो रजिस्टर के आगे क्रॉस नहीं होगा, और कनेक्टिंग वायर में कितना भी बैटरी आ जाए आप उसको प्लस माइनस करके आगे बढ़ सकते हैं। चलिए क्या होगा बेटा 0 0 0। सर इससे आगे बढ़ सकते हैं, हाँ सर बैटरी है, ये 0 ये 4 मतलब ये कितना हो गया सर 4 वोल्ट।
ये 4 वोल्ट। सर ये 0 और ये 10 आगे बढ़ सकते हैं सर, ये कितना हो जाएगा 10 वोल्ट, 0 और प्लस में 10 कितना हो जाएगा 10। सर इसके आगे बढ़ सकते हैं बेटा, लेकिन यहीं तक बढ़ सकते हैं। देखो बैटरी है, ये 0 और ये 2, मतलब ये कितना हो गया सर 2 वोल्ट हो गया। क्या इसके आगे बढ़ सकते हैं? ना सर, अब इसके आगे नहीं बढ़ सकते हैं। क्या आप इसके आगे बढ़ सकते हो? नहीं सर, नहीं बढ़ सकते हैं। ठीक है बेटा, ये 10 वोल्ट हो गया, मतलब यहाँ पे भी 10 वोल्ट हो गया। हाँ इसके आगे तो बढ़ सकते हैं ना बेटा, हाँ इसके आगे बढ़ सकते हैं। ये 10 वोल्ट देखो ना बेटा, ये 10 वोल्ट एक ही कनेक्टिंग वायर है। अब 10 में से 6 ऐड होगा कि सब्सट्रैक्ट होगा? सर घटेगा, क्यों? क्योंकि बड़ा से छोटा, हाइयर पोटेंशियल से लोअर, मतलब यहां पे कितना हो जाएगा 4 वोल्ट। अगर आप देख पा रहे हैं बेटा, तो हर रजिस्टर के एक्रॉस हम वोल्टेज निकाल दिए, हर एक रजिस्टर के एक्रॉस आजू बाजू पोटेंशियल निकाल चुके हैं। देखिए 2 ओम के एक्रॉस 4 वोल्ट 10 वोल्ट, इसके क्रॉस 4 और इसके क्रॉस 0, इसके क्रॉस देखो बेटा ये 10 वोल्ट है, मतलब ये भी कितना होगा 10 वोल्ट होगा, तो 10 और 2 आराम से निकाल दिया सर। चलिए अब कितना होगा बेटा, अब आप ज़्यादा थोड़ा फास्ट, 10 में से 4 घटेगा 6 और 6 में से 2 डिवाइड होगा 3 एम्पियर, मतलब 3 एम्पियर का करंट आपका ऐसे जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, एक तो काम खत्म कर दिए। सर ये 10 वोल्ट और ये 2 वोल्ट, ये 10 वोल्ट और ये 2 वोल्ट, मतलब 8 वोल्ट, और 8 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 4, मतलब 4 का डायरेक्शन क्या होगा सर? 4 का सर डायरेक्शन ये हो गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं है बेटा? सर कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो बेटा, अब सुनोगे क्या है, ये 4 वोल्ट और ये 0 वोल्ट, मतलब 4 में से 0 जाएगा 4, और 4 डिवाइडेड बाई 2, 4 में से 0 गया 4 और 4 डिवाइडेड बाई 2, मतलब कितना हो जाएगा बेटा 2 एम्पियर का करंट। ये किधर जाएगा सर? ये इधर जाएगा। सब कुछ निकाल दिए हम, मतलब 2 ओम के एक क्रॉस 4 एम्पियर, 2 ओम के क्रॉस 2 एम्पियर, और यहाँ पे 2 ओम के एक क्रॉस 3 एम्पियर। कहीं कोई दिक्कत नहीं है बेटा? सर कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आ जाएगा। ठीक है बेटा, आराम से आ जाएगा। देखना तो बेटा, ये 4 ओम देखोगे ध्यान से, ये 4 एम्पियर यहाँ तक जाएगा बेटा, ये 4 एम्पियर यहाँ तक जाएगा, ये इधर से आया, ये कितना आ जाएगा बेटा 2 एम्पियर इधर से आ जाएगा, इधर से 4 अंदर गया, इधर से 2 अंदर गया, इधर से कितना आ जाएगा 6 एम्पियर आएगा। इट मीन्स दैट कि यहाँ पे कितना चला जाएगा बेटा, यहाँ देखो बेटा ये 6 एम्पियर आया, तो इधर से कुछ चला जाएगा, इधर से कुछ चला जाएगा, इधर से कुछ चला जाएगा या कुछ आएगा। थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं, बस सोच करके देखो ना। अगर ये 3 एम्पियर का करंट था बेटा, तो इधर से भी 3 एम्पियर का करंट आएगा, इधर से भी 3 एम्पियर का करंट आएगा, और इधर से कितना एम्पियर का आ रहा सर 6 एम्पियर का, मतलब ये कितना चला जाएगा सर 9 एम्पियर। ये कितना चला गया बेटा 9 एम्पियर। ये कितना चला गया बेटा 9 एम्पियर। 9 एम्पियर का करंट अंदर आ रहा बेटा। ये देख बेटा, ये 2 एम्पियर का करंट था, मतलब 2 एम्पियर का करंट का डायरेक्शन देखो, हम एक थोड़ा सा एडवांस में लेकर के जा रहे हैं, थोड़ा समझिए कि क्या कर रहे हैं। आंसर निकाल चुके थे, फिर से बोल रहे बेटा, ये 2 एम्पियर का करंट आप निकाले ना, ये 2 एम्पियर ऐसे जाएगा, ये 2 एम्पियर ऐसे जाएगा, बस ये 4 एम्पियर ऐसे गया, ये 4 एम्पियर ऐसे गया। अब जंक्शन मिल गया, तो 4 और 2 6, मतलब सर इधर से चला गया 6, कोई दिक्कत नहीं, इधर से चला गया 6। अब सुनना बेटा, इधर से 3 एम्पियर का करंट आ रहा था, मतलब 3 एम्पियर का करंट, मतलब 3 एम्पियर का करंट यहाँ पे आ रहा था। अब ये जंक्शन था, तो ये 6 और 3 मिल करके ये कहाँ चला गया बेटा 9, मतलब ऊपर कहाँ चला गया बेटा 9 एम्पियर का करंट ऊपर आ रहा। अब देख बेटा, ये जो 2 एम्पियर का करंट ये डायरेक्शन था, इट मीन्स दैट 2 एम्पियर का करंट ऐसे आ रहा होगा। अब थोड़ा सोच करके देखो बेटा, क्या यहाँ पे जंक्शन रूल आप लगा पा रहे हो? देखो ध्यान से, 9 एम्पियर का करंट अंदर घुस रहा बेटा, 9 एम्पियर का करंट क्या देखो ना अंदर जा रहा कि नहीं, और बाहर कितना निकल रहा बेटा, देखो 4 एम्पियर का, 3 7 एम्पियर का, और 2 एम्पियर का। देखो तो वैलिडेट हो गया कि नहीं। 9 एम्पियर का करंट अंदर जा रहा था, और इधर से कितना निकल गया 2 एम्पियर, इधर से कितना निकल गया 3 एम्पियर, और इधर से कितना निकल गया 4 एम्पियर। देखो तो ला करके जंक्शन पे प्रूफ कर दिए कि नहीं, कि 9 एम्पियर इज इक्वल टू 4 + 2 6, 6 + 3 9। आपको इतना प्रूफ नहीं करना है, पर आप यहीं पे वैलिडेट हो जाओ कि मेरा आंसर कंफर्म सही है।
अगर आंसर में जहां गलत होता ये जंक्शन रूल क्या फॉलो करता, नहीं फॉलो करता। और ध्यान रखना बेटा 3 या 3 से वायर ज्यादा जहां जुड़ते हैं उसी को जंक्शन बोलते हैं, और यही जंक्शन है आपका। ठीक है, ये भी जंक्शन हो सकता है पर ये सब जंक्शन नहीं है, ये जंक्शन है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आराम से प्रूफ भी कर दिए। इसको समझने का कोशिश करिएगा, ये नहीं कि सर हर रजिस्टर के क्रॉस हम निकाल दिए, क्या करंट निकाल दिए तो मेरा काम हो गया ना बेटा, दिक्कत होगा। एक बार आप जरूर वैलिडेट कर लोगे, बार बार वैलिडेट आपको नहीं करना है। एक बार हम भी वैलिडेट करा दिए, आपको सिखा दिए कि किस वे में वैलिडेट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट आ जाओ बेटा। अच्छा, ये तो क्वेश्चन काफ़ी सिंपल ही क्वेश्चन हमको लग रहा है, ये तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। देखिए तो ये तो अब आराम से बन जाएगा बेटा आपसे। यस सर बन जाएगा। कैसे बनेगा बेटा बताइए। ये कितना मान लो बेटा, देखो तो विजिबिलिटी है 0 वोल्ट, तो ये भी हो जाएगा 0 वोल्ट, ये भी हो जाएगा 0 वोल्ट। देख लेते हैं बेटा एक बार, आप लोग करिए, अटेम्प्ट कर लीजिए। हाँ बेटा पूरा विजिबिलिटी है। चलिए ध्यान से देखिए, 0 वोल्ट 0 वोल्ट 0 वोल्ट। क्या आप आगे बढ़ पा रहे हैं बेटा? नहीं बढ़ पा रहे हैं सर। इसके आगे क्या बढ़ पाइएगा? नहीं सर, रजिस्टर मिल गया, रजिस्टर से कभी क्रॉस मत करना। 0 ये 10, हाँ सर ये हो जाएगा 10 वोल्ट। कहीं कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ये 10 वोल्ट सर मेरा हो गया। तो यहां देखिए ना बेटा, ये 10 हो गया और ये 0 वोल्ट हो गया। 10 में से 0 घटा 10 और 10 डिवाइडेड बाई 2 मतलब कितना एम्पियर का करंट आ गया सर? यहाँ पे 5 एम्पियर का करंट आ गया। इस रजिस्टर के क्रॉस तो निकाल दिए बेटा। अब ये 10 वोल्ट तो ये भी 10 वोल्ट हो जाएगा, एक ही कनेक्टिंग वायर है। ये 0 वोल्ट और ये 4 वोल्ट मतलब ये कितना हो गया सर? 4 वोल्ट। ये 0 और ये 4 लोअर से हायर जा रहा है। 0 + 4 कितना हो गया बेटा? 4। अब देखो बेटा, ये 10 वोल्ट और ये 4 वोल्ट मतलब घटाओगे तो कितना आ गया? 6 वोल्ट। और 6 वोल्ट डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया? 3। मतलब यहां से कितना आ जाएगा सर? सर देखिए यहां से कितना आ जाएगा? 3 एम्पियर का करंट आपका आ जाएगा। कहीं से कोई दिक्कत नहीं है बेटा? नहीं सर, हो जाएगा, आराम से कर लोगे। सब कुछ को वैलिडेट करने का जरूरत नहीं है, वैलिडेट भी आराम से हो जाता है। ठीक है, 2 ही रजिस्टर था ना, अब 2 रजिस्टर के क्रॉस क्या करेंगे यहाँ पे। ठीक है, हर कुछ को वैलिडेट नहीं, बस एक आपको सिखा दिए कि ये नहीं कि बहुत ज़्यादा इसमें टाइम दीजिए आप। और कैलकुलेशन बेटा एक बार जरूर देखते रहिएगा, गलत हो जाता है कई बार कैलकुलेशन, उसको एवॉइड करिएगा। अब इसमें कहाँ पे 0 मान ले बेटा? कहाँ पे 0 मान ले सर? आप साफ दिख रहा है, यहाँ 0 मानेंगे कोई फायदा बेटा? रजिस्टर 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 कोई फायदा नहीं, बस आप यहाँ से आगे निकल जाओगे। हम बेस को ही मान लेते हैं बेटा। 0 वोल्ट यहाँ भी हो गया 0 वोल्ट, यहाँ हो गया 0 वोल्ट। देख बेटा 0 वोल्ट और ये 10 वोल्ट, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10 वोल्ट। लोअर से हायर गया, यहाँ पे भी लोअर से हायर जा रहा, मतलब ये कितना वोल्ट हो गया सर? 6 वोल्ट। ये हो गया आपका 6 वोल्ट। अब देखो बेटा, अब क्या मेरा सारा सॉल्यूशन निकल जाएगा? देखते हैं, ये 0 वोल्ट, ये 2 वोल्ट, तो ये कितना हो गया बेटा? 2 वोल्ट। इसके अक्रॉस 6 वोल्ट 2 वोल्ट, हाँ सर। इसके अक्रॉस 10 वोल्ट 6 वोल्ट, हाँ सर। इसके अक्रॉस 6 वोल्ट, यहाँ तो 6 वोल्ट आ ही जाएगा सर, यहाँ नहीं है तो यहाँ देखो ना बेटा, ये 0 और ये 4 मतलब ये कितना हो गया? 4 वोल्ट। सर सारा निकाल दिए हम लोग पोटेंशियल। अब कुछ मत कर बेटा, आराम से हो जाएगा। 6 वोल्ट 2 वोल्ट डिफरेंस 4 वोल्ट और 2 ओम से रजिस्टर करोगे तो कितना आ जाएगा सर? 2 एम्पियर का करंट आ जाएगा। कोई दिक्कत है? 6 - 2 डिवाइडेड बाई 2, 6 में से 2 घटा 4, 4 बाई 2 2। डायरेक्शन क्या होगा सर? ये डायरेक्शन हो जाएगा, खत्म। इसके क्रॉस तो कोई हेडेक आपको लेना है नहीं। अब ये क्या होगा बेटा? 6 वोल्ट और ये 4 वोल्ट मतलब 2 वोल्ट और 2 ओम से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा सर? 1 एम्पियर का करंट। डायरेक्शन दे दिए बेटा, डायरेक्शन दे दिए। अब क्या होगा बेटा? ये 6 वोल्ट और ये 10 वोल्ट, 10 में से 6 घटा 4 और 4 डिवाइडेड बाई 2 मतलब कितना एम्पियर का करंट आएगा सर? 2 एम्पियर का करंट आएगा। देखे, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर इसको वैलिडेट करना चाहते हैं, मेरा आंसर सही आया कि नहीं आया, तो फिर एक बार और सिखाने का हम कोशिश करते हैं। देखो बेटा ध्यान से, कैसे कोशिश कर रहे हैं। ये 1 एम्पियर का करंट आ रहा, 1 एम्पियर, यहाँ पे भी आया 1 एम्पियर। 1 एम्पियर का करंट आ रहा बेटा, 2 एम्पियर इधर जा रहा मतलब 2 एम्पियर इधर मतलब 2 एम्पियर इधर। अब सोचो बेटा, 1 एम्पियर आ रहा और 2 एम्पियर जा रहा, इट मीन्स दैट 1 एम्पियर इसको और आना पड़ेगा, तब ना 1 1 मिल करके 2 चला जाएगा। मेरा आंसर क्वेश्चन सॉल्व हो चुका था, आपको थोड़ा वैलिडेट करना और सिखा रहे हैं। 1 1 1 1 इधर 2 निकल गया मतलब 1 को सर और आने दीजिए।
ठीक है, यहाँ से 1 एम्पियर आ रहा बेटा, ध्यान रखना। अब सुनोगे बेटा, ये 2 एम्पियर था इस डायरेक्शन में, मतलब 2 एम्पियर ऐसे आ रहा होगा, 2 एम्पियर ऐसे आ रहा होगा। अब 2 एम्पियर आया बेटा, 1 एम्पियर इधर चला गया, मतलब 1 एम्पियर ऊपर चला गया होगा और 1 एम्पियर ऐसे करके ऊपर चला गया होगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बेटा, अब इसको बनाओ तो बेटा, यहाँ वाला फिगर बनाओ तो, कहाँ वाला बोल रहा है सर? 6 वोल्ट वाला फिगर बनाओ तो, सॉरी, कितना एम्पियर का करंट था बेटा? ये वाला 1 एम्पियर इसका है, इसमें 2 एम्पियर का करंट है, इसमें कितना है बेटा? 2 एम्पियर का करंट इधर से जा रहा है। देखो 1 एम्पियर का करंट कहाँ जा रहा है सर? ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है सर। फिर 1 एम्पियर का करंट देखिए बेटा, 1 एम्पियर का करंट इस डायरेक्शन में, 1 एम्पियर का करंट, और 2 एम्पियर का करंट इधर जा रहा। अब देखते बेटा अंदर कितना आ रहा, अंदर कितना आ रहा सर? अंदर आने वाला 2 एम्पियर इंटू 3 एम्पियर, मतलब कितना हो गया? 3 एम्पियर। 3 एम्पियर अंदर जा रहा, तो 3 एम्पियर बाहर भी जाना चाहिए। देख बेटा 2 एम्पियर और 1 एम्पियर बाहर भी जा रहा, मतलब 3 एम्पियर सर बाहर भी निकल रहा। देखे ना बेटा, वैलिडेट हो गया कि नहीं? इट मीन्स दैट मेरा आंसर पूरी तरीका से सही है, आंसर पूरी तरीका से मेरा सही है। वैलिडेट करना सिखा दिए। बार बार हम आपको बता रहे हैं कि आपको बार बार ये सब नहीं करना है, आपको दिखा रहे हैं कि आपका आंसर कभी वैलिडेट करना हो तो कैसे वैलिडेट करिएगा। चलिए, चलो बेटा, अब एक थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आ जाओ हॉट प्रॉब्लम में। ये 6 वोल्ट है, ये 6 वोल्ट है। अब बताओ बेटा क्या करेंगे? कहाँ जीरो मान ले, कहाँ जीरो मान ले? सर एक ही जगह जीरो मान लीजिए और यहाँ पे आप मान लीजिए 0 वोल्ट मान लीजिए सर। अब जैसे ये 0 वोल्ट हुआ बेटा, ये क्या हो गया? 20 वोल्ट, मतलब ये क्या हो गया? 20 वोल्ट, मतलब यहाँ क्या हो गया? 20 वोल्ट। ये 0 हुआ बेटा, तो ये कितना हो जाएगा? 10 वोल्ट। 0 हो गया, ये 10 वोल्ट हो गया। क्या आप इससे आगे बढ़ पा रहे हैं? नहीं सर, कोई बात नहीं। इस रजिस्टर के आजू बाजू पोटेंशियल पता है सर? पता हो गया। 20 में से 10 घटाएंगे, 20 में से 10 घटाएंगे 10, और 10 डिवाइडेड बाई 8, इट मीन्स दैट कितना हो गया सर? 5 डिवाइडेड बाई 4 एम्पियर का करंट। डायरेक्शन क्या होगा सर? सर डायरेक्शन ये होगा 5/4 एम्पियर का करंट। इसका क्या होगा सर? इसका एक तरफ तो 0 वोल्ट पता है आपको, और दूसरा तरफ आप देखो ना बेटा, ये कितना हो गया? 20 वोल्ट, और 20 में से 6 घटाओगे कि जोड़ोगे? सर घटाएंगे। क्यों? चूंकि हाइयर से लोअर, मतलब ये कितना हो गया सर? 20 वोल्ट। अब 20 से अगर 0 जाएगा, 20 वोल्ट माइनस 0 वोल्ट, तो कितना हो गया सर? 20 वोल्ट। और ये 20 वोल्ट, ये 6 वोल्ट, तो इसको घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 14 वोल्ट। अरे 20 में से 6 घटा 14, 14 वोल्ट। 14 और 14 डिवाइडेड बाई 4, इट मीन्स दैट सर अब जो करंट आएगा ये इस डायरेक्शन में आएगा। 14 डिवाइडेड बाई 4, इट मीन्स दैट 7/2 एम्पियर। कितना आसानी से निकाल दिए। इसके क्रॉस जाएगा 5/4 एम्पियर और इसके क्रॉस जाएगा 7/2 एम्पियर। सब बेसिक पे जा रहा है बेटा। आपको बस सर्किट का डर खत्म कर रहे हैं, आपको बस सर्किट का डर खत्म कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। ये पता नहीं कितना था, यहाँ पे मान लेते हैं 2 वोल्ट था। चलिए ना, 2 वोल्ट कुछ भी है। चलिए, ये क्वेश्चन भी आराम से बन जाएगा, ये भी बन जाएगा और ये भी बन जाएगा। ये तो एक्चुअली हम इसको होमवर्क के लिए रखे थे, लेकिन फिर भी चलिए। कहाँ 0 मानोगे बेटा? सर बेस में ही मानना ज़्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि सर बहुत सारे हैं तो यहाँ पे बेस पे ही मानते हैं। ये 0 वोल्ट, ये भी हो जाएगा 0 वोल्ट, ये भी हो जाएगा 0 वोल्ट। आगे बढ़ पाओगे? ना 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 सर। इधर से जा पाओगे? ना सर, रजिस्टर मिल गया। इधर से जा पाओगे? ना सर, रजिस्टर मिल गया। हर जगह से सर रजिस्टर ही मिल गया। हाँ सर, इधर कुछ रास्ता मेरे को दिख रहा। ये 0 और ये 10, मतलब सर ये 10 वोल्ट यहाँ पे आ गया। ये 0 और ये 2, मतलब 2 वोल्ट आ गया। बेटा बार बार प्लस इसलिए कर दे रहा है कि लोअर से हाइयर जा रहा है, लोअर से हाइयर जा रहा है, तो 10 वोल्ट। अच्छा ये 10 वोल्ट, तो सर ये भी 10 वोल्ट हो गया। कोई दिक्कत नहीं बेटा। अब देख, अब ये 10 और ये 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जोड़ेंगे कि घटाएंगे? सर ये 10 वोल्ट और ये 14 वोल्ट, मतलब हो जाएगा 14 वोल्ट। क्यों? लोअर से हाइयर गए, मतलब प्लस की है। ठीक है बेटा। अब देख बेटा, ये रजिस्टर के क्रॉस मेरा काम हो गया 0 14 वोल्ट। इस रजिस्टर के क्रॉस काम हो गया 10 और 2 हो गया।
अब रजिस्टर ये बच रहा, इसके एक तरफ तो 0 वोल्ट है, लेकिन यहां पे क्या होगा बेटा, देख 10 और ये 2 वोल्ट है, तो गलती से 12 मत कर दोगे। क्यों? चूंकि हायर से लोअर जा रहे हैं, इट मींस दैट कितना हो जाएगा सर, 8 वोल्ट। 10 में से 2 को घटाना पड़ेगा, कितना हो जाएगा बेटा, 8 वोल्ट। खत्म। अब कोई दिक्कत नहीं है बेटा। देखिए 10 वोल्ट 2 वोल्ट मतलब 8 वोल्ट, और 8 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा बेटा, 4। मतलब सर यहां से आ गया 4 एम्पियर का करंट। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है, 4 एम्पियर का करंट। इधर तो कोई हेडेक ही नहीं लेना है। अब इसको देख बेटा, ये है 8 वोल्ट और ये है 0 वोल्ट। 8 में से 0 घटेगा 8, और 8 में 2 से डिवाइड करोगे तो मतलब इस डायरेक्शन में कितना आ जाएगा, 4 एम्पियर का करंट। क्यों सर? 8 से 0 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 मतलब कितना हो गया बेटा, 4 एम्पियर का करंट। इसके क्रॉस कितना होगा सर, एक तरफ तो है 14 और दूसरे तरफ है 0, और ये रजिस्टर मान लेते हैं, हमको पता नहीं दिए हैं कि नहीं दिए हैं, ये वाला मान लेते हैं, इसको भी मान लेते हैं बेटा 7 ओम रजिस्टर। ध्यान से देखिए, बस 7 ओम कर दिए तो क्या हो जाएगा सर, ये 14 वोल्ट और ये 0 वोल्ट। तो 14 में से 0 घटेगा तो कितना होगा बेटा, 14, और 14 डिवाइडेड बाई 7 कितना हो जाएगा बेटा, 2 एम्पियर का करंट। और किधर जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसके क्रॉस भी निकाल सकते हैं क्या? क्यों नहीं निकलेगा बेटा? ये देख बेटा, ये 10 वोल्ट और ये 0 वोल्ट, ऐसे देखना बेटा, 10 वोल्ट और 0 वोल्ट मतलब सर इधर से आएगा 10 माइनस 0 10, और 10 डिवाइडेड बाई 2 मतलब कितना हो गया सर, 5 एम्पियर का करंट इधर आ गया। मतलब 5 एम्पियर का करंट ऐसे, 7 एम्पियर का करंट ऐसे, 4 एम्पियर का करंट इधर और 4 एम्पियर का करंट इधर। इसको भी आराम से वैलिडेट कर सकते हैं। समझ में आ गया होगा कैसे आपको सर्किट घुमाना है। इधर से 7 आ रहा, इधर से 5 आ रहा, तो इधर से 12 एम्पियर ले लेना बेटा। इधर से 12 आ रहा, 12 4, इधर इधर कितना चला जाएगा बेटा, 16 चला जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। जब इधर 16 चला जाएगा और इधर से 4 एम्पियर का करंट आ रहा, तो इधर से भी हो जाएगा 4 एम्पियर का करंट। इधर से जा रहा बेटा 16 अंदर आ रहा, 4 अंदर आ रहा, मतलब इधर से कितना हो जाएगा 20 एम्पियर का। आराम से कर सकते हो बेटा, कहीं कोई दिक्कत नहीं ना आएगा। देख लीजिए। चलिए आगे बढ़े। देखिए, अगर देखना चाहते हो देख लो ना बेटा, फिर से यही जंक्शन को देख रहे हैं, इसी जंक्शन को देख रहे हैं बेटा। इस जंक्शन पे एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर। देखते बेटा, इधर 4 एम्पियर का करंट आप ही निकाले थे कि नहीं? हाँ सर, 4 एम्पियर का करंट। इधर से कितना निकाला था बेटा, 5 एम्पियर का करंट, 5 एम्पियर का करंट। इधर से कितना जा रहा था सर, 7 एम्पियर का करंट। ठीक है, इधर जा रहा या इधर जा रहा, मतलब कितना हो गया सर, 7 एम्पियर का करंट। अच्छा, ये बीच वाला का भी चक्कर है सर, बीच वाला में भी कितना जा रहा है सर, 4 एम्पियर का करंट। कोई दिक्कत नहीं है, 4 एम्पियर का करंट बाहर जा रहा। और देख ले बेटा, फिर से समझा रहा है, फिर से देखो एक बार। इधर से 7 आ रहा था, इधर से 5 आ रहा था, 7 5 12 मतलब 12 एम्पियर यहाँ पे, और इधर से आ रहा 4 एम्पियर, तो 12 और 4 यहाँ पे 16 जुड़ जाएगा, और 16 यहाँ पे एम्पियर आ जाएगा। ये भी 16 एम्पियर हो गया। 16 एम्पियर आगे बढ़ा बेटा, इधर से कितना आ गया 4 एम्पियर का, तो 16 अंदर आ रहा, 4 अंदर आ रहा, तो इधर से कितना निकलेगा सर, 20 एम्पियर का करंट। मतलब इधर जा रहा 20 एम्पियर का करंट। देखो तो बेटा क्या वैलिडेट हो रहा, अंदर क्या रहा बेटा 20, अंदर क्या रहा 20, और बाहर क्या जा रहा देखते हैं सर, 7 5 12, 12 4 16, 16 4 20। वैलिडेट हो गया। 7 5 12, 12 4 16, 16 4 20। इट मीन्स दैट ये आंसर मेरे पूरी तरीका से हर एक क्रॉस रजिस्टर बिल्कुल करेक्ट है। दिख रहा है ना बेटा, कोई हमको OMR सीट और NTA का आंसर सीट मिलाने का भी जरूरत नहीं है सर, यहीं पे मेरा काम हो चुका है। चलो बेटा, यहाँ तो काम हो चुका, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चलिए। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करिएगा, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं दिए हैं। अब ये क्वेश्चन दिए हैं कि कॉम्प्लिकेशन भी अभी आएगा। अभी तो सब आसान सा क्वेश्चन करा रहे हैं, अब देखिए धीरे धीरे करके कॉम्प्लिकेशन आना शुरू हो जाएगा। अभी लेकिन और 1 2 क्वेश्चन और कराएंगे इस पर, ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए। कहाँ 0 मानेंगे सर, 0 0 0, कोई दिक्कत नहीं है। ये 0 तो ये 30, ये 30 वोल्ट। ये 0 सर क्रॉस ही नहीं कर पाएंगे, ये 0 ये 30, एकदम मजा आएगा सर, 30 वोल्ट, 30 वोल्ट। सर इसके क्रॉस आजू का और बाजू कहाँ रह गया सर, यहाँ तो कुछ होगा ही नहीं, यहाँ कैसे निकालेंगे। ये 0 ये 3 तो क्रॉस नहीं कर सकते हैं, और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अब मेरा गोल्डन रूल नंबर 2 काम आएगा, जब आपको दिख रहा ना यहाँ पे क्या पोटेंशियल आएगा, इसको क्रॉस कर पाएगा नहीं, इधर से क्रॉस कर पाएगा नहीं, इधर से क्रॉस कर पाएगा नहीं। तो अब इसके लिए मेरा गोल्डन रूल नंबर 2 आएगा, जहाँ पे आप इसको x मान लीजिए।
एक्स मान लीजिए, एक्स मान लीजिए, एक्स मान लीजिए, ठीक है बेटा, एक्स मान लेते हैं। अब सुनो, एक्स मान लिए तो अब बताओ बेटा, ये हो गया एक्स वोल्ट और ये हो गया 30 वोल्ट, ये हो गया एक्स वोल्ट और ये हो गया 30 वोल्ट, ये हो गया एक्स वोल्ट और ये हो गया 0 वोल्ट। हर रजिस्टर के क्रॉस आपको मिल गया कि नहीं वोल्टेज? हाँ सर, एक्स के टर्म में मिल गया। तो देखना तो बेटा, आगे और कुछ सिखाएंगे, ये थोड़ा सा आसान सा करा देते हैं। देखिए ना, सिचुएशन आपका यही है बेटा, सर सिचुएशन आपका यही है, ये 30 वोल्ट, ये x वोल्ट और ये क्या हो गया बेटा 30 वोल्ट और ये क्या हो गया बेटा 0 वोल्ट, ये हो गया 3 ओम, ये हो गया आपका 6 ओम और ये हो गया आपका 3 ओम। कोई दिक्कत नहीं है, ये x वोल्ट है बेटा, ध्यान रखना बेटा, ये x वोल्ट है, x वोल्ट है। अब इसके लिए सबसे अच्छा मेथड क्या है बेटा, KCL अप्लाई करिए। वोल्टेज तो देख लिए, वोल्टेज में x मान लिए, अब आप अप्लाई करो बेटा KCL। सर KCL अप्लाई करेंगे, इट मीन्स दैट, सुनोगे बेटा, ये जंक्शन है, इधर I1 निकाल दो, इधर I2 निकाल दो और इधर I3 निकाल दिए। सर निकाल दिए, और जंक्शन पे पता है जब सब निकल ही रहा बाहर में, इट मीन्स दैट I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। यही तो था ना बेटा आपका जंक्शन रूल, कि अगर यहां से सारे करंट बाहर निकल रहे हैं तो I1 प्लस I2 प्लस I3। ऐसा क्यों किए सर? एक्स को आप सबसे बड़ा मान लो, अभी एक्स सबसे बड़ा था तभी तो वहां से करंट निकल रहा। अरे करंट कहां से निकलता है बेटा? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल के तरफ। एक्स को आप सबसे बड़ा मान लीजिए। अब यहां से I1 निकल जाएगा, यहां से I2 निकल जाएगा और यहां से आपका I3 निकल जाएगा। चलिए सर, I1 प्लस I2 प्लस I3, I1 क्या लिखिएगा बेटा, लिख के बताओ तो बेटा, x माइनस 30 डिवाइडेड बाई 6, x माइनस 30 डिवाइडेड बाई 6 प्लस I2 लिख के दिखाओ बेटा, I2 x माइनस 0 डिवाइडेड बाई 3, x माइनस 0 डिवाइडेड बाई 3 प्लस x माइनस 30 डिवाइडेड बाई 3 बराबर 0। आराम से नहीं कर सकते हो? सर हो जाएगा सर आराम से। क्या करेंगे बेटा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। आगे जैसे करोगे तो 6 हो गया सर, यहाँ पे ये हो जाएगा x माइनस 30 और ये क्या हो जाएगा सर 2x, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 2x, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करें माइनस 60 बराबर 0। 6 इधर जा करके 0 हो जाएगा बेटा। कितना हो गया 2 2 4 1 5 मतलब 5x, और ये कितना हो गया बेटा 60 और 30 90 बराबर क्या हो जाएगा 90। इसलिए x बराबर क्या हो गया 90 डिवाइडेड बाई 5 मतलब कितना हो गया 18 वोल्ट। मतलब कितना हो गया 18 वोल्ट। हमको हंसी इसलिए आ गया बेटा कि सर आप बोल रहे हैं कि x सबसे बड़ा होगा, लेकिन जब आंसर निकाले तो x आ गया 18 वोल्ट, x आ गया 18 वोल्ट। कोई बात नहीं बेटा। अब क्या I1 का डायरेक्शन ये होगा? सर होगा ही नहीं। I1 का डायरेक्शन क्या होगा? सर बस I1 का डायरेक्शन अब ये हो जाएगा। सर I2 का डायरेक्शन, हाँ सर I2 का डायरेक्शन यही होगा, 18 है और ये 0 है। I3 का डायरेक्शन सर ये नहीं होगा, क्योंकि 30 से 18 की तरफ फ्लो होगा। बात खत्म। एक सबसे बड़ा मान लिए और उसके बाद I बैठा दिए बेटा। तो बता तो बेटा I कितना होगा? सर 30 में से 18 घटेगा 12 बाई 6 मतलब कितना हो गया सर 2 एम्पियर का करंट। कितना हो गया बेटा 2 एम्पियर का करंट। ये 30 और ये कितना हो गया बेटा, ये 30 और ये कितना हो, ये 30 और ये 18 मतलब कितना हो गया 12 डिवाइडेड बाई 6 मतलब 2 एम्पियर का करंट। सही तो किए हैं यहाँ पे। ये 30 और ये 18, 30 में से 18 घटेगा 12 और 12 में से 3 डिवाइड होगा मतलब 4 एम्पियर। कोई दिक्कत नहीं है। ये 18 ये 0, सर इसका डायरेक्शन एकदम सही है। 18 0 18 बाई 3 कितना हो जाएगा 6 एम्पियर। वैलिडेट भी होना चाहिए जंक्शन रूल। देखा है बेटा? देखो बेटा इस जंक्शन पे देखना, इस जंक्शन पे कितना करंट आ रहा है 2 एम्पियर का। इधर से कितना आ रहा है सर 4 एम्पियर का। देख तो बेटा बाहर कितना निकल जाना चाहिए 6 एम्पियर का। 2 आया 4 आया 6 एम्पियर। देख बेटा 2 आया 4 आया और 6 आया। कितना आसानी से क्वेश्चन समझ में आ गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं है बेटा? नहीं सर कहीं कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है ना? कैलकुलेशन आप लोग करते रहिएगा, लेकिन फिर भी आपका कैलकुलेशन हम कर दे रहे हैं ताकि कहीं से कोई परेशानी ना आए। चलिए आज ये भी सारे क्वेश्चंस निकालेंगे। देखते हैं बेटा इस पे 3-4 क्वेश्चन शायद और बच जाए, और भी कराएंगे 3-4 क्वेश्चन आज के बाद। देखते हैं कितना कराएंगे। थोड़ा फास्ट चलते हैं बेटा। अब इसमें 0 कहाँ मानोगे? अब इसमें 0 कहाँ मानोगे? सर थोड़ा सा कॉमन अंडरस्टैंडिंग है मेरे पास। यहाँ पे 0 मान लेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 0। अब देखते जाइएगा बेटा, ये 0 और यहाँ पे तो ये कितना हो जाएगा सर -2 वोल्ट।
कोई दिक्कत है बेटा? ये 0 और ये 2 वोल्ट, मतलब ये भी कितना हो गया सर? -2 वोल्ट। कोई दिक्कत नहीं है। ये -2 और फिर से 2 कितना हो गया सर? -4 वोल्ट। ये -2 और ये 2 कितना हो गया सर? -4 वोल्ट। ये -4 वोल्ट और ये 2 वोल्ट, मतलब कितना हो गया? -6 वोल्ट। और ये -4 वोल्ट और ये 2, ये कितना हो गया? -6 वोल्ट। हो गया बेटा? अब आप ही बताओ बेटा, इस रजिस्टर के अक्रॉस करंट क्या होगा? सर ये पोटेंशियल सेम है। सेम पोटेंशियल में क्या कोई करंट फ्लो होता है? ना सर, कुछ भी फ्लो नहीं होगा। और यहां पे आई क्या हो जाएगा बेटा? 0। क्यों? क्योंकि -2 माइनस -2, तो -2 + 2 बाय डिवाइडेड बाय 1 कुछ भी करो क्या हो जाएगा? 0। फिर सेम पोटेंशियल के अराउंड कोई करंट नहीं सर, कोई करंट नहीं। सेम पोटेंशियल कोई करंट नहीं, बराबर 0। कितना मिनट में बना बेटा? अभी तो आपके साथ किए तो 1 मिनट में बना, अगर आप इसको 10 सेकंड में बना सकते थे बहुत आसानी से। और याद करो प्रीवियस लेक्चर में यही सेम क्वेश्चन कराए थे, जिसमें लगा था मेरे को 8 से 10 मिनट या 12 मिनट ये टाइम लगता है। तो समझ में आ गया कितना आसानी से यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो गया? यस सर, कहीं कुछ मानने का जरूरत नहीं पड़ा सर हमको। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब धीरे धीरे करके हम जाएंगे, 1-2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करा देते हैं बेटा। चलिए देखिए, लास्ट क्वेश्चन अब बहुत प्रैक्टिस करा दिए, देखते हैं कितना होता है बेटा। चले, कहाँ 0 मानोगे? यहाँ 0 मानने से कोई फायदा होगा? रजिस्टर परेशान करेगा, इधर भी जाकर रजिस्टर परेशान करेगा। सर यही मानिए सर, बेस में 0, ये भी 0, ये भी 0, ये 0, तो यहाँ पे 10 बेटा, यहाँ पे 10 होगा क्या? सही हम बोले हैं? नहीं सर, यहाँ पे सर -10 होगा। ये सब गलती अब मत करोगे। ये -10 होगा, +2 मतलब हाइयर से लोअर गए हैं। समझ में आ गया सर? ये 0, हाँ सर, यहाँ पे हो जाएगा 2 वोल्ट। क्यों होगा बेटा? लोअर से हाइयर गए हैं, लोअर से हम हाइयर गए हैं। ठीक है। अब ये -10, अब देखो बेटा ये रजिस्टर था तो इसके क्रॉस हमको तो निकालना ही पड़ेगा ना, एक तरफ तो 0 वोल्ट हो गया। अब ये -10 और ये 4 वोल्ट, क्या माइनस होगा या प्लस होगा? सर फिर हाइयर से लोअर गए हैं, मतलब -14 वोल्ट, पूरी तरीक़ा से ख़त्म। ये -10 वोल्ट, ये -10 वोल्ट और ये -10 वोल्ट, क्या इधर जा सकते हैं? सर जा सकते हैं। ये 0 वोल्ट और ये प्लस में जाएगा, और प्लस में कितना हो जाएगा बेटा? 2 वोल्ट। हर पॉइंट का पोटेंशियल लिख लिए, इंपॉर्टेंट था। गलत हो जाता है बेटा, यहीं पे गलत होता है, जब 0 और 10 तो आप यहाँ पे 10 कर देते हैं, -10 होगा बेटा। अब तो आराम से आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। करें क्या करिएगा सर अब इसमें? ये देख बेटा, ध्यान से देखना, ये -10 वोल्ट और ये 2 वोल्ट, टोटल डिफरेंस देखोगे तो 12 का होगा। अब तो आइडिया लग गया होगा, दोनों ऑपोजिट साइन का होगा तो जोड़ना ही पड़ेगा। कैसे? 2 वोल्ट -10 डिवाइडेड बाई क्या है? 2, या -10 -2 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 10 का सर 12, 2 और 10 का क्या हो गया? 12 वोल्ट। और 12 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया सर? 6 एम्पियर। लेकिन 6 एम्पियर का डायरेक्शन क्या होगा सर? 6 एम्पियर का डायरेक्शन अपवर्ड होगा। क्यों? क्योंकि ये 2 वोल्ट है बेटा, ये हाइयर है और ये लोअर हो गया, मतलब 6 एम्पियर का करंट इस वे में जा रहा। कोई दिक्कत नहीं है सर, निकाल दिया इसमें। इसका हाल क्या होगा बेटा? देखो ये -10 और ये 2 वोल्ट, फिर से 2 और -10 कितना हो जाएगा सर? 12, और 12 डिवाइडेड बाई, अच्छा ये कितना ओम का है वो नहीं लिखा हुआ है ना यहाँ पे। अच्छा सबको 2 ओम कर दो, सब 2 ओम था बेटा, सब 2 ओम था, इसलिए नहीं लिखे होंगे, सब 2 ओम था। 2 ओम लेना थोड़ा आसान होता है आपको समझाने के लिए भी। 2 ओम लो, 1 ओम लो, 4 ओम लो, ताकि ज़्यादा फ्रैक्शन ना जाए। ये 0 तो ये 2 था, ये -2 और ये 2 कितना हो जाएगा बेटा? सर ये हो जाएगा 12, और 12 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा? 6, लेकिन इसका डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा सर? अपवर्ड, 6 एम्पियर का करंट। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े बेटा। जब आप आगे बढ़ रहे हैं बेटा, तो अब देखो इसके क्रॉस क्या होगा? ये 0 और ये -14, मतलब 0 -14, ये तो तय हो गया कि 14 वोल्ट होगा। और 14 से अगर 2 डिवाइड कर दोगे तो कितना एम्पियर का करंट आएगा बेटा? 7 एम्पियर का करंट आ जाएगा। इस वे में 7 एम्पियर का करंट आपके पास आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम चाहे तो बेटा इसको वैलिडेट भी कर देंगे। अगर ये जंक्शन पे अगर वैलिडेट हो जाएगा तो काम बन जाएगा मेरा। कोशिश करें, टाइम लग जाता है लेकिन आप सीख लोगे अच्छे तरीक़े से। एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है और एक ऐसे जा रहा है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अब देखो कैसे हम कर रहे हैं, यहाँ तक तो हो गया ना, नोट कर लोगे उसके बाद करना। ठीक है सर। सर सुनिए, 6 बता रहा,
ये 7 एम्पियर का करंट हो रहा है बेटा, ये 7 एम्पियर का करंट ऐसे, मतलब 7 एम्पियर का करंट ऐसे, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से मतलब 7 एम्पियर का करंट आपका ऐसे है। ये 6 एम्पियर का करंट है, यहाँ पे बेटा जंक्शन है तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इधर हो गया 6 एम्पियर का करंट, कोई दिक्कत नहीं है, इधर हो गया 6 एम्पियर का करंट, ये ऊपर की तरफ जा रहा, जाने दो बेटा, 6 एम्पियर का करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, जाने दो। अब आगे क्या काम करेंगे बेटा, इधर 7 एम्पियर 7 एम्पियर 7 एम्पियर ऐसे जा रहा होगा, और अगर इधर 6 एम्पियर है बेटा और 6 एम्पियर ऊपर के डायरेक्शन में है 6 एम्पियर, तो ये कैसे हो रहा होगा बेटा, ये हो रहा कि इधर 6 है और इधर कितना है बेटा, इधर 7 है। इट मीन्स दैट इधर से कितना निकल रहा होगा बेटा, इधर से आ रहा होगा 13 एम्पियर, 13 एम्पियर आ रहा होगा, तभी तो 7 और 6 बाहर निकला, और 13 एम्पियर, मतलब दोनों का ऐड कर देंगे, 7 और 6 13 एम्पियर का करंट इधर जा रहा, मतलब 13 एम्पियर का करंट इधर जा रहा, समझ में आ रहा होगा, ये 13 एम्पियर का करंट इधर है। अब सोचो बेटा यहाँ पे क्या हाल होगा, यहाँ पे सर ये हाल होगा कि दोनों बाहर जा रहा, ये भी बाहर, और 13 और 6 का मतलब इधर से कुछ ना कुछ 19 एम्पियर का करंट आ रहा होगा, मतलब 13 और 6 इधर से आ रहा होगा 19 एम्पियर का करंट। अब देखते बेटा, कोशिश करते हैं, ये हो गया 19 एम्पियर का करंट, ये हो गया इधर 19 एम्पियर का करंट। अब ये 6 एम्पियर का करंट बेटा इधर से आ रहा, ये 6 एम्पियर का करंट सर इधर से आ रहा, आने दो बेटा, 6 एम्पियर का करंट यहाँ से आ गया, 1 2, ये 6 एम्पियर का करंट बेटा इधर से आ रहा, ये 6 एम्पियर का करंट क्या हो रहा बेटा, ऊपर से आ रहा, 6 एम्पियर का करंट क्या हो रहा, ऊपर से आ रहा, और इधर से क्या माजरा है सर, ये 7 एम्पियर, 1 2 3 4, यहाँ पे भी कर दिए 1 2 3 4, ये 7 एम्पियर का करंट आएगा ऐसे करके निकल जाएगा 7 एम्पियर का करंट, इधर से 6 एम्पियर का करंट, इधर से 6 एम्पियर का करंट, और इधर से अगर ये 13 कैसे निकाले थे बेटा, ये 7 और 6 13, और ये 6 ऐसे निकाले थे, मतलब 19 का आएगा, तो 13 इधर 6 इधर, मतलब इधर हो गया 19, 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखो तो बेटा इसका कुछ आंसर कैसे मैच कर रहा है। बाहर क्या जा रहा है, बाहर जाने वाला क्या है, देखिए ध्यान से, ये 19 एम्पियर का करंट बाहर जा रहा है बेटा, और अंदर क्या आ रहा, 6 7 13, 13 और 6 19। बताओ तो बेटा, इस तरह से अगर मेथड से सॉल्व करोगे कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। 19 बाहर जा रहा, 6 अंदर और 7 अंदर, मतलब 6 अंदर 12 और 12 7 19। बिल्कुल आंसर करेक्ट है। थोड़ा धीरे चले ताकि आप मेरे साथ बने रहिए। समझ में आ गया बेटा कैसे बना जाता है क्वेश्चन। देख लीजिए, हर क्वेश्चन को खुद ब खुद हम प्रूफ भी कर रहे हैं आपके साथ में, कहीं कोई दिक्कत नहीं आए इसलिए प्रूफ भी कर रहे हैं बेटा। अब बोलो कितना क्वेश्चन करें। अब ये 4 ओम और ये क्या हो गया बेटा 2 ओम। मानते हैं बेटा, तुरंत मान लेते हैं, तुरंत खत्म करेंगे। ये सब क्वेश्चन में अब जान नहीं है। 0 0 0, ये 0 तो ये 20, ये 0 तो ये 0, और ये 0 तो यहाँ पे ये 10। बेटा माइनस से मतलब लोअर से हायर गए थे तो 20, लोअर से हायर गए थे तो 10, तो हो गया 0 0 10। आराम से करना बेटा, 10 और 0 मतलब 10 में से 4 जाएगा, 10 मतलब 10 डिवाइडेड बाई 4, मतलब ये हो गया 5/2 एम्पियर का करंट इस डायरेक्शन में। कोई दिक्कत नहीं है सर। ये 20 और ये 10 मतलब 10 और 2 का डिफरेंस कितना हो गया सर, ये 5 एम्पियर का करंट। खत्म। यही 2 रजिस्टर के क्रॉस तो निकालना था। और ये वाला बेटा होमवर्क था, एक ही टाइप का क्वेश्चन कितना करा दिए, बहुत करा दिया आपको, इतने कुछ वैलिडेट आपको करा दिए, सब कुछ हो जाएगा आराम से। चलिए ये क्वेश्चन भी करें या क्या करें, आप लोग कर लीजिएगा। हम छोड़ने का हमको मन नहीं करता अगर बोर्ड पे लिख दिया है बेटा। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें ज़रा सा भी आपको टाइम नहीं लगने वाला है। ये देखो फिर भी देख लीजिए आप, लेकिन अपने से भी अटेम्प्ट कर लीजिए। बहुत क्वेश्चन करा दिए हम यहाँ पे। ये 0 तो ये हो जाएगा 10 वोल्ट, ये 0 तो ये हो जाएगा 20 वोल्ट, ये 0 तो ये हो जाएगा 30 वोल्ट। देख बेटा अब 0 0 0 किए थे, 10 वोल्ट 20 वोल्ट 30 वोल्ट। अब देख बेटा ये 20 वोल्ट मतलब यहाँ पे भी 20 वोल्ट। तो अब देखो तो बेटा 20 और 30 मतलब 10 और 2 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 5 एम्पियर का करंट अपवर्ड डायरेक्शन में। क्यों? 30 से निकला होगा 20 की तरफ गया होगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब देख बेटा ये 20 और ये 0, 20 - 0 20, और 20/5 कितना हो जाएगा बेटा 4 एम्पियर का करंट।
20 डिवाइडेड बाई 5 4, ये 0 हो गया बेटा, तो ये भी 0 हो गया। 20 में से 0 घटा 20, और 20 और में 2 का डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 10 एम्पियर का करंट। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके क्रॉस भी निकाल सकते हैं कि नहीं, ये 20 और ये 10, 20 में से 10 घटेगा तो कितना होगा बेटा, 10, और 10 डिवाइडेड बाई 4 मतलब कितना हो गया बेटा, 10 डिवाइडेड बाई 4 मतलब 5/2 एम्पियर का करंट इस डायरेक्शन में। सब निकाल दिए। अब पता है यहाँ पे आप वैलिडेट भी कर सकते हो, यहाँ पे आप वैलिडेट भी कर सकते हो। अब हम नहीं करेंगे बेटा, नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद होगा। अब आप लोग वैलिडेट करके इस क्वेश्चन में देख लेना कि किस वे में आपका वैलिडेट हो रहा है। ठीक है, चलिए बेटा, चलिए और कुछ क्वेश्चन सर करा दीजिए, बस टाइम भी बहुत ज़्यादा निकलता जा रहा है बेटा। वैलिडेट कर लेना इस पॉइंट पे, वैलिडेट कर लीजिएगा इस पॉइंट पे, एकदम आराम से वैलिडेट होगा और पता भी चल जाएगा कि सर आंसर सही है कि नहीं मेरा। चलिए अब कुछ क्वेश्चन अच्छे लेवल का कराते हैं बेटा। देखिए तो अब इस पे आप क्रॉस कर सकते हैं। देखिए तो इस क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन नहीं है, ध्यान रखोगे बेटा। सर करते हैं सर, इस क्वेश्चन को देखिए बेटा, ये 0, ये भी 0, ये भी 0, इसको पार कर सकते हैं। हाँ सर 10 वोल्ट, हाँ इसको पार कर सकते हैं सर। ये कितना हो गया, 4 वोल्ट यहाँ वाला पॉइंट पे। ये भी हो गया 0 वोल्ट हो गया सर। क्या आप इसको क्रॉस कर सकते हो? नहीं सर, यहाँ का पोटेंशियल हमको नहीं पता है बेटा, यहाँ का पोटेंशियल हमको नहीं पता है। ये 0, ये 10, इससे आगे बढ़ सकते हो? नहीं सर। ये 4 वोल्ट, ये 2 ओम, आगे बढ़ सकते हो? नहीं सर। ये 0 वोल्ट, ये 2 ओम, आगे बढ़ सकते हो? नहीं सर। हर रास्ते में आपको रजिस्टर मिल गया, तो ऐसे रास्ते में कुछ सोचना ही नहीं है बेटा। एक्स मान लो, एक्स मान लो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे आप एक्स मानोगे तो अब सुनना, एक्स तो मान लिए, अब यहाँ पे गलती से वाई मत मान लेना। सर वाई मानेगा तो आंसर नहीं आएगा, अरे वेरिएबल ज़्यादा बढ़ेगा बेटा। ये एक्स है और ये 2 है, तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस 2 वोल्ट, x माइनस 2 वोल्ट, ये हो गया x वोल्ट। हर पॉइंट का पोटेंशियल पता लगा दे बेटा, KCL I1 I2 I3 I4, इट मीन्स दैट I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इज इक्वल टू 0। यहाँ तुरंत वैलिडेट होगा कि मेरा आंसर सही आ रहा कि नहीं। ये I1 है बेटा, ये I2 है, ये I3 है और ये I4 है। I1 का आंसर बताइए बेटा जल्दी, सर तुरंत बता रहे हैं। I1 बराबर हो जाएगा सर x माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2 प्लस I2 का आंसर बताओ बेटा। I2 ये वाला है बेटा, I2 ये वाला है। x यहां तक मत बढ़ जाओगे गलती से, रजिस्टर के क्रॉस क्या हो गया बेटा, 4 वोल्ट, मतलब x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ 0 वोल्ट मिल गया था बेटा आपको। आगे देखो I3 x और ये हो गया 10 वोल्ट, इट मीन्स दैट x माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2। सर इसमें क्या होगा, सर अभी बता देते हैं। इसका देखिए क्या होगा बेटा, अच्छा इसके तो हाँ, तो ये वाला रजिस्टर के क्रॉस इसके और ये वाला, यही वाला तो I4 इसमें भी जाएगा, तो इसके क्रॉस देखो तो बेटा कितना हो गया, x माइनस 2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2 बराबर 0। समझ लीजिएगा बेटा कैसे किए। x माइनस 2 तो यहाँ पे हो गया 0। सर समझ में आ गया सर, इतना सब 2 क्यों कर दिए पता है, क्योंकि आराम से हम जोड़ पाए, और कोई बात नहीं है। ये x ये x ये x ये x कितना हो गया बेटा 4x। क्यों सर सब में 2 लिए, 5 भी ले सकते थे। अरे अगर यहाँ पे 5 ले लेते, 6 ले लेते तो एलसीएम लेने में कितना दिक्कत आता है। एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी ऐसा होगा, कैलकुलेशन का एग्जाम नहीं लेगा वो। 1x 2x 3x 4x माइनस 4 माइनस 10 माइनस 14 बराबर हो गया 16, मतलब x बराबर हो गया 4 वोल्ट। x बराबर हो गया बेटा 4 वोल्ट। यहाँ पे कितना लिख दिया बेटा, हटा रहा बेटा, यहाँ पे कितना लिख दिया 4 वोल्ट। अब बताओ बेटा I1 कितना होगा। सर अगर वो 4 वोल्ट हो गया और ये 0 वोल्ट हो गया, मतलब 2 एम्पियर का करंट। देखो ना बेटा 4 माइनस 0 बाई 2। सर इधर कितना हो जाएगा, ये 4 वोल्ट, अरे बेटा ये 4 वोल्ट और ये 4 वोल्ट, यहाँ पे जाएगा 0 वोल्ट का करंट। क्यों, ये 4 और ये 4 खत्म हो गया बेटा। सेम पोटेंशियल में हम क्या कर सकते हैं, ये 4 और ये 10 सर नीचे नहीं आएगा, अब बेटा ऊपर आएगा। अब ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ऊपर। 10 में से 4 घटा 6 में से 2 गया, कितना आएगा बेटा 3 एम्पियर। क्या आएगा बेटा 3 एम्पियर। और ये सुनो बेटा, यहाँ तक तो हो गया 3 एम्पियर। अब देखो बेटा ये x माइनस 2 वोल्ट, इसका मतलब 4 माइनस 2 मतलब कितना हो जाएगा बेटा 2 वोल्ट, और 2 में से 0 घटाओ 2 और 2 बाई 2 कितना हो जाएगा बेटा 1। लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, डाउनवर्ड। 2 वोल्ट से 0 जाएंगे ना, तो डायरेक्शन क्या होगा बेटा डाउनवर्ड। और देखिए मेरा आंसर मैच करना चाहिए, आंसर मेरा मैच करना चाहिए। देखते बेटा अंदर क्या गया बेटा 3
और बाहर क्या किया 2 + 1 + 0 मतलब 3, मतलब वैलिडेट हो गया कि नहीं, मीन्स कन्फर्म सही है पूरी तरीका से मेरा, यहीं पे वैलिडेट हो गया। देखिए ना 2 बाहर 1 बाहर 3 अंदर क्या गया 3, सर बात खत्म। कोई दिक्कत नहीं बेटा? नहीं सर, आराम से आगे बढ़े। यस सर, चलिए दिख रहा ना कैसे वैलिडेट भी कर रहे हैं। ये खूबसूरती है बेटा केसीएल और केवीएल का, बस यही खूबसूरती है। इस क्वेश्चन का क्या करेंगे बेटा, इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, चलिए ट्राई करना है, ट्राई करिए, ट्राई करना है तो ट्राई करिए। चलिए पॉज करके ट्राई कर लीजिए बेटा। अब देखो, चलिए आगे बढ़े। चलिए देखिए बेटा, करिए, क्या करेंगे सर, 0 0 0 करिए, 0 0 0, ये 0 तो ये कितना हो गया सर 30 वोल्ट, ये हो जाएगा सर 10 वोल्ट, ये हो जाएगा सर 20 वोल्ट। आगे बढ़ना चाह रहे हैं नहीं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं नहीं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है बेटा। x मान लो, मान लिए x जैसे मान लिए, इधर I1 इधर I2 इधर I3। I1 क्या हो जाएगा बेटा, जल्दी बता दे जल्दी सर। I1 हो जाएगा x - 30 डिवाइडेड बाई 2। I2 क्या हो जाएगा बेटा, इसमें से x - 10 डिवाइडेड बाई 2, x - 10 डिवाइडेड बाई 2। I3 क्या हो जाएगा बेटा, x - 20 डिवाइडेड बाई 3। सर अब ये सब क्वेश्चन कर लेंगे, फिर भी हम करते हैं बेटा। 2 3 का 6, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3x - 90, यहाँ भी 3x से 3x - 30, और यहाँ 2 से बेटा 2x - 40 बराबर 0, ये इधर खत्म। 3 3 6 2 8, 8x बराबर क्या हो गया बेटा, 9 3 12 12 4 16, 160। इसलिए x बराबर क्या हो गया 168/8 बराबर कितना हो गया बेटा 20 वोल्ट। आंसर क्या आ गया बेटा इसका 20 वोल्ट, 20 वोल्ट। अब देखिए सही आया कि नहीं, अभी तुरंत पता चलेगा हमको, देर नहीं लगता है बेटा। ये 20 और ये 30, डायरेक्शन गलत हो गया सर, ये 30 और ये 20, ऐसे करिए। 30 में से 20 घटेगा कितना होगा 10, और 10/2 कितना हो गया बेटा 5, मतलब 5 एम्पियर का करंट अंदर आ रहा। देखिए ना 30 और 20 मतलब 5 एम्पियर का करंट अंदर आ रहा। हाँ सर ये डायरेक्शन ठीक है। 20 और 10, 20 और 10 का 10, और 10 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया सर 5 एम्पियर। कोई दिक्कत नहीं है। और सर ये 20 और ये भी 20, ले बेटा यहाँ तो 0 एम्पियर आ गया। 20 और 20 क्या वैलिडेट हो रहा है बेटा, देखो बिल्कुल वैलिडेट होगा। 5 अंदर गया 5 बाहर गया, वैलिडेट हो गया, मीन्स मेरा आंसर बिल्कुल सही है। दिख रहा है ना कितना आसानी से हर एक क्वेश्चन को खुद बना रहे हैं और खुद ही वैलिडेट भी कर दे रहे हैं, ताकि आपको कुछ ना करना पड़े। एटलीस्ट वैलिडेशन में आपको एग्जाम वगैरह में वैलिडेट मत करने बैठ जाइएगा, जो हो गया सो हो गया, वही आपको आंसर करना होगा। आप वैलिडेट मत करना, हम सिखा रहे बस वैलिडेट करना, ठीक है बेटा। चलिए ये क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। अब ये सब क्वेश्चन जल्दी कर बेटा। ये 2 ओम है, ये 0, अच्छा ये मान लेते हैं 20 वोल्ट है, ये 0 तो ये कितना हो जाएगा बेटा 20 वोल्ट, ये भी 0 तो ये भी हो जाएगा 20 वोल्ट। इसको 30 मान लेते हैं बेटा, अपना घर का बात है, 30 मान लेते हैं। और ये 0 तो ये कितना हो जाएगा 10 वोल्ट। आगे बढ़ नहीं सकते हैं, आगे बढ़ नहीं सकते हैं, इससे आगे बढ़ नहीं सकते हैं, इधर तो बढ़ ही नहीं सकते, इधर तो बात ही छोड़ो, इधर भी नहीं बढ़ सकते, मतलब आपको x मानना ही पड़ेगा। लेकिन बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा बेटा, क्यों, चूँकि सर ये दिक्कत करेगा थोड़ा सा। देखते हैं, बाप रे बाप 5 5 आ रहा है बेटा, मतलब I1 + I2 + I3 + I4 + I5 बराबर क्या हो जाएगा बेटा 0। I1 किसको लिए है बेटा, इसको लिए है, एक लाइन से 1 2 3 4 5 आ जाना बेटा। x - 30 क्या करोगे बेटा, x - 30 डिवाइडेड बाई 2 प्लस x माइनस, ये वाला जोन में बेटा, ये वाला जोन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, x - 0 डिवाइडेड बाई 2। अब ये वाला जोन में बेटा सर कोई दिक्कत नहीं है, x लेकिन 0 मत कर देना बेटा, 20 होगा, x - 20 डिवाइडेड बाई 4। सर ये वाले जोन में सर कोई दिक्कत नहीं है, x - 0 डिवाइडेड बाई 4। ये वाला में बेटा प्लस x - 10 डिवाइडेड बाई 4। एकदम क्लियर हो गया होगा बेटा, बड़ा टाइम दे रहे हैं आप लोग भी बेटा, कोऑपरेट करना। ये 4 2 से 2x - 60 + 2x + x - 20 + x, और ये क्या हो गया बेटा प्लस x - 10 बराबर 0। अब देखो बेटा करते हैं,
2, 2 4, 1 5, 1 6 और 1 7। बड़ा गंदा आंसर आ गया बड़ा बेकार आंसर आ गया बेटा। 7x 7 है, 2 2 4, 1 5, 1 6, 1 7। ये कितना हो जाएगा बेटा? -60, -20, -90 और ये कितना? -60, -80, ये 30 का 60, 60 20 80, 80 10 90, मतलब -90 बराबर 0। इसलिए x बराबर कितना आ गया बेटा? 90/7 वोल्ट। x बराबर कितना आ जाएगा बेटा? 90/7 वोल्ट। अब किस ब्रांच में कितना करंट जा रहा, क्या आप निकाल सकते हो कि नहीं? आराम से निकाल सकते हैं सर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमको लगता है कि ये बेकार आने का रीज़न बता देते हैं। क्या है ये बेकार आने का रीज़न? बता, यहाँ पे भी आंसर बहुत अच्छा आ जाता है। अब देखो कैसे यहीं पे हम लोग समझ जाते हैं कि कैसे आंसर इसका सही आ जाता है। बताए, देखो बेटा, कर रहे, थोड़ा सा पेशेंस रख लो। अगर इसको 20 वोल्ट करते, अगर इसको हम 20 वोल्ट कर देते तो ये क्या हो जाता? 20 वोल्ट में कहाँ चेंज हो जाता? आंसर आ चुका है बेटा। ये कोई गलत कैलकुलेशन नहीं है, सब कुछ ठीक है। थोड़ा आसान वाला लेकर के आ रहे हैं। ये 20 होता है बेटा, ये 20 होता, तो ये कितना हो जाता बेटा? 40। ये 40 हो जाता, ये 40 और 20 60, और 60 और 10 70, मतलब ये कितना आ जाता? 70। तो यहाँ पे आ जाता 70। अब देखो तो कितना खूबसूरत आंसर आ गया। एक्चुअली था वहाँ पे 20 वोल्ट, लगता है हम गलती से 30 वोल्ट कर दिए थे, इसलिए ये कैलकुलेशन आ गया। अब 10 वोल्ट पे आराम से कैलकुलेशन हो जाएगा कि नहीं बेटा? आराम से सर कैलकुलेशन हो जाएगा। लेकिन बेटा आप लोग अब वैलिडेट करना और कैलकुलेशन भी करना। ऑलरेडी 1 घंटा 6 मिनट हो चुका है बेटा, ऑलरेडी हो चुका है। बस ये क्वेश्चन को कराएंगे, ये दोनों क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, इसलिए कि यहाँ पे आपको एक्स और वाई सब मानना पड़ेगा। यहाँ दिक्कत आएगा बेटा, यहाँ आपको दिक्कत आएगा। बस एक हट वाला प्रॉब्लम करा देते हैं ताकि मेरा काम हो जाए। चलिए, ये दोनों क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करा देंगे। चलिए करे बेटा। ये हो गया 0, ये 0 हो गया तो सर ये हो जाएगा 20 वोल्ट। ये हो गया 0 तो ये हो जाएगा 4 वोल्ट। आगे बढ़ नहीं पाएंगे, आगे बढ़ नहीं पाएंगे, आगे बढ़ नहीं पाएंगे, खत्म सारा रास्ता ब्लॉक। अब आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? सर यहाँ पे x मान लीजिए। अब तो हो जाएगा ना बेटा, x - 4/6, x - 4 डिवाइडेड बाई 6, x - 4 डिवाइडेड बाई 6, x - 20 क्या हो जाएगा बेटा? x - 20, x - 20 डिवाइडेड बाई 2 प्लस x, रुक जा बेटा, ये इसके क्रॉस लिखना है। ये मतलब यहाँ पे हो जाएगा सर x - 8, ये 8 है ना बेटा, तो x - 8, x - 8 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 4 बराबर 0। रेंडम डेटा था बेटा, 6 2 4 का तरीक है, 12 कर दिए 2, 2x - 8, 6 प्लस 6x - 120 प्लस 3x -24 बराबर 0। ये जा करके ख़त्म हो गया, मतलब बेकार सा डेटा है, बस रेंडम डेटा ले लिए। 2 6 8, 8 और 3 कितना हो गया बेटा? 11x। 2 2 6 8, 8 3 11, और ये कितना हो गया बेटा? 8 120, मतलब 128, और ये 24, 8 4 12, 2 152, मतलब 152, 152/11। मतलब काटना भी चाहोगे तो देखो ना क्या हो गया, 1 1 और ये 4 पे 2, मतलब 13 पॉइंट समथिंग आ रहा है। समझ में आ गया बेटा किस तरीके से करना है? यहाँ मामला पूरी तरीके से फंसेगा, बस वो देखो कहाँ पे फंसेगा ताकि नेक्स्ट क्लास आपको बता पाए। देख बेटा 0 0 0 0, यहाँ से आगे बढ़ गए 10, यहाँ से 0 चले गए, यहाँ से 0 चले गए। क्या इसको क्रॉस कर पा रहे हैं? नहीं सर। इसको ये क्रॉस कर पा रहा है? नहीं सर। क्या यहाँ से 0 क्रॉस कर पा रहा है? नहीं। देखो बेटा तीनों रजिस्टर बीच में मिल गया, यहाँ मान लो x, यहाँ मान लो x। अब अगर आप यहाँ पे x मान लिए हो बेटा, तो अब यहाँ पे कुछ आपको मानने का ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि बैटरी के सहारे आप यहाँ तक चल जाइएगा कि नहीं, x - 10 चलेगा सर। अब एक बार तुम यहाँ पे KCL लगा लो, सॉल्व हो जाएगा आंसर। लेकिन सेम क्वेश्चन यहाँ पे देखिए बेटा, सेम क्वेश्चन अगर इसी में रहता, सुनो ना, इसी को भी कर दे रहे हैं। ये क्या हुआ था बेटा? x जरूर देखिएगा बेटा, इसको नेक्स्ट क्लास में हम फिर डील करेंगे। अगर यहाँ पे अगर आपका रजिस्टर रह जाता तो क्या ये x, तो यहाँ पे x - 10 होता? नहीं सर। और इधर से भी सारे रास्ता ब्लॉक, रजिस्टर रजिस्टर रजिस्टर, मतलब यहाँ पे क्या मानना पड़ता? y।
समझ में आ गया। यहाँ पे रास्ता सर बैटरी का था इसलिए आगे बढ़ गए। क्या अब यहाँ पे क्या करो बेटा, एक्स और वाई निकालने के लिए एक बार केसीएल यहाँ अप्लाई कर दीजिए और एक बार केसीएल यहाँ अप्लाई कर दीजिए। इस तरीके से बेटा आज लेक्चर को ख़त्म करते हैं। आराम से प्रैक्टिस करिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सारे क्वेश्चन है, कैलकुलेशन जरूर चेक करिएगा। नेक्स्ट क्लास में ये दोनों क्वेश्चन के साथ आएंगे और एक नया टॉपिक लेकर के आएंगे, हो सकता है व्हीटस्टोन ब्रिज। तब तक के लिए बेटा थैंक यू वेरी मच।